जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में। इसके पहले हमने आपको चैप्टर फर्स्ट सेकंड करा दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आप सभी क्लासेस कर सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अगर आपको सिलेबस ना पता हो तो वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर क्लासेस करिए और टेलीग्राम चैनल अवश्य याद ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे पीडीएफ नोट्स इस चैप्टर की मिल जाएंगी, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे, या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप वहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो लेक्चर पूरा देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है, मतलब कोई एक पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो आप वह कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको जवाब रिप्लाई करके अच्छे से दिया जाएगा, जिससे आपके समझ में आ जाए। भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव। अर्थात जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया हुआ था, उसमें से लगभग भाग जो है हमारे भारत संविधान में जोड़ा गया है। जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 256 जो है वह भाषा और सार में सेक्शन 126 से मिलता है। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयुक्त होगी जिससे संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन हो, और संघ की कार्यपालिका शक्ति को इस संबंध में राज्यों को उचित निर्देशन देने का अधिकार है। अर्थात स्रोत का मतलब यह है कि आप जो संविधान बनाए हैं उनमें जो चीज़ें आप ऐड किए हैं वह कहाँ कहाँ से लिए हैं, या क्यों, कौन से लोगों ने उसे दिया हुआ है। तो ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उससे बहुत से भाग लिए गए हैं, जिनमें से एक है संविधान का अनुच्छेद 256 जो कि आपने देखा। दूसरा हम देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 352 से 59 जो है, यह भी कहाँ से लिया गया है, हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार जो है सेक्शन 102 में है। यह एक प्रकार से जो है हमारे संविधान में लिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल की घोषणा जो है सेक्शन 32 में है। उसमें जो हमारा भारत सरकार अधिनियम सेक्शन 32 में था, अब हमारे संविधान का अनुच्छेद 356 में है। उसमें जो सेक्शन 102 में था वह हमारे संविधान का अनुच्छेद 352 से 59 में है। इस प्रकार से हमारा भारत सरकार अधिनियम से जो 1935 का है उसमें से लेकर हमारे संविधान में ऐड किया गया है। अब जो भारत में के संविधान में अनुच्छेद 251 में है, संघ और राज्य के कानूनों में परस्पर विरोध होने पर संघ कानून को मान्यता, वह 107 के सेक्शन में था। सन 1935 के अधिनियम में शक्ति विभाजन अर्थात संघ सूची, पंत सूची, समवर्ती सूची और संविधान के प्रांत राज्य, ये सभी चीज़ें ली गई हैं उससे। ब्रिटिश संविधान का प्रभाव, संसदीय स्वरूप जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। क्रियान्वयन के नियम जो है वह भी ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के जैसा ही हमारे भारत में राष्ट्रपति की स्थिति ली गई है। लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अलिखित और परंपराओं पर आधारित जो है यह लिया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली का लिखित है, अर्थात वहाँ पर अलिखित है तो यहाँ पर लिखित है, बस यही अंतर है। बाकी ये सभी चीज़ें ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। कौन कौन सी? संसदीय स्वरूप को लिया गया है, क्रियान्वयन के नियम को लिया गया है, जैसे कि वहाँ पर ब्रिटेन के सम्राट हैं वैसी ही स्थिति हमारे राष्ट्रपति की है, यहाँ पर ये लिया गया है। लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, ये सभी चीज़ें ली गई हैं। अगला हम देखेंगे अमेरिका के संविधान से क्या क्या हमने ग्रहण किए हैं। पहला हमने प्रस्तावना लिया है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह संविधान स्थापित करते हैं। हम लोग के भारत के लोग इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को स्वीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। ये जो प्रस्तावना है एक प्रकार से यहाँ तक आपको एक संक्षेप में अमेरिका के प्रस्तावना को यहाँ पर दिखाया गया है। उसी के स्वरूप में, उसी के
तरह हमारा प्रस्तावना भी बना हुआ है, जिसमें एक प्रकार से हमारे पूरे संविधान का दर्शन हमें प्राप्त हो जाता है। मौलिक अधिकार जो हैं हम अमेरिका के संविधान से लिए हुए हैं। बिल ऑफ राइट्स जो कि है अमेरिका जैसा उपराष्ट्रपति की व्यवस्था हमने ली है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व उनकी पदच्युति की विधि भी अमेरिका जैसी ही हमने ली हुई है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का वहाँ पर संगठन होता है और उनका किस प्रकार से चयन होता है, वह विधि भी हमने किससे ली है, अमेरिका के संविधान से ली हुई है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वह हमने किससे लिया हुआ है, अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। अमेरिका जैसे कि वहाँ पर उपराष्ट्रपति की व्यवस्था है, यहाँ पर भी हमने उपराष्ट्रपति की व्यवस्था ली हुई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने 368 जो कि अनुच्छेद हमारा है, यह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, प्रथम अनुच्छेद यूनियन ऑफ स्टेट जो हमारा है प्रथम अनुच्छेद, यह हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का ढंग जो है वह भी हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। भारत में शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था जो कनाडा में होती है उसी प्रकार हमने भारत में की हुई है, अर्थात हमने कनाडा से क्या क्या लिया हुआ है, प्रथम अनुच्छेद लिया हुआ है जो कि यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड है हमारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का ढंग हमने लिया है। तीसरा है हमारा भारत में शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था जो हमने की है वह भी हमने कनाडा से ली हुई है। तीसरा हमारा है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण सिद्धांत। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है और चतुर्थ भाग में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में 12 सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है। यह अधिकार हमने कैसे लिया है, कहाँ से, आयरलैंड के संविधान की तरह लिया हुआ है। साथ ही साथ जो हमारा चतुर्थ भाग है जिसमें हम नीति निर्देशक सिद्धांत है हमारे, वह भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची का निर्माण जो है ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से। न्यायाधीशों का कदाचार व अयोग्यता हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होना, यह हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। साथ ही साथ साधारण कानूनों को प्रेरित करने की विधि जो है हमने दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है, जर्मनी के संविधान से हमने राष्ट्रपति को आपातकाल में संविधान में को स्थगित करने की शक्ति जर्मनी के वाइमर संविधान से मिलता जुलता हमने लिया हुआ है। इसकी समालोचना की बात करें एक प्रकार से तो भानुमति के कुनबे की भांति गड़बड़, उधार का थैला, पेचीदा, जटिल, अस्पष्ट संसदीय प्रणाली एकात्मक प्रणाली एक प्रकार से मानी जाती है। इसे जो हमारा भारत का संविधान है इसे एक प्रकार से भानुमति के कुनबे की भांति गड़बड़, उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न संविधानों से हमने विभिन्न चीज़ें जो हैं जोड़कर अपने भारत के संविधान को बनाया है। लोगों का कहना है कि ये एक प्रकार से हमने जो है उधार का थैला लिया हुआ है, लोगों से लेकर अपने संविधान को बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों ने इतनी ही अच्छी व्यवस्था, अच्छे संविधान यहाँ पर बनाए हैं कि हमारे भारत को जिन जिन चीज़ों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए बस उन्हीं चीज़ों का चुनाव करके लिया हुआ है। हर चीज़ को इधर उधर से कहीं से उठा के नहीं रख लिया है। भारत के संविधान में जितनी भी अनुच्छेद हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वह बहुत ही अच्छी बनाई गई हैं। इसलिए इसे उधार का थैला या भानुमति के कुनबे की भांति गड़बड़ कहना या पेचीदा, जटिल, अस्पष्ट कहना एक प्रकार से अच्छा नहीं होगा। यह बहुत अच्छा हमारा संविधान है। इस प्रकार हमने यह चैप्टर आपको बता दिया कि भारत के संविधान के स्रोतों के विषय में। यह हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। भारतीय संविधान के स्रोत जो है अगला चैप्टर आपका जल्द ही आएगा। चैनल पर बने रहिए, टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़िए। क्या होता है कि वहाँ पर आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, आप अगर यहाँ पर कमेंट में पूछ लेते हैं कुछ भी, तो आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते हैं या फिर कोई भी एक प्रकार से नोटिफिकेशन रहता है, जैसे कि आपका कब रिजल्ट आएगा, कब आपका एक प्रकार से एग्जामिनेशन फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर्म का लास्ट डेट, ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने से पीडीएफ का ही फ़ायदा नहीं है, विभिन्न प्रकार के आपके फ़ायदे हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे वह भी पढ़ सकें और अपना सिलेबस अच्छे से ख़त्म कर सकें, पेपर की अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे से
पेपर दे सकें। और जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में आप पूछेंगे कि ये टॉपिक आपका इस लेक्चर में हमें समझ नहीं आया, मतलब कोई शब्द समझ नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हैं, आपको अच्छे से जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।